नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साउंड के शौकीन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पास एक मिक्सर आया है, तो उसी के बारे में वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरे से। तो दोस्तों, हमारे पास ये आहूजा का PMX 1632 FX मिक्सर है। ये 16 चैनल का मिक्सर है, तो इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये मिक्सर कैसा है, कैसा चलता है, क्या कुछ है, उसके नॉब और कंट्रोल के बारे में पूरा इसी के बारे में वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस मिक्सर के बारे में आपको वर्बली बता देता हूँ, फिर मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा आपको ऑन करके और स्पीकर वगैरह एम्पलीफायर में लगा के। ये हमारा दूसरा इसकी वीडियो मैंने पूरा बना रखा है। तो मैं आज आपको इस आहूजा का बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मिक्सर आता है आहूजा की तरफ से। आहूजा का PMX 1632 FX मॉडल है। 16 मतलब कि 16 चैनल का है, और 32 का मुझे इसमें पता नहीं इन्होंने किस उससे ले रखा है। FX इफेक्ट का है, इसमें इफेक्ट है, इसके नाम से। मैं बात करूँ कुछ इसका इस तरह से कुछ प्रीफेस है, मैं साइड से व्यू कर देता हूँ आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं इनपुट की। तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट है ये XLR का है, इसको बैलेंस इनपुट बोलते हैं। XLR का है, इसमें माइक इनपुट के लिए है। यहाँ पे माइक वगैरह हमें इनपुट देना है। डायनेमिक माइक हुए या आपके इस टाइप के माइक हुए जिनमें इनबिल्ट बैटरी होती है, तो आप इनको डायरेक्ट इसमें लगा सकते हो। उसके बाद दूसरा इसमें जो आपका यहाँ पे दे रखा है, ये 4 फैंटम पावर सप्लाई, फैंटम पावर सप्लाई 4 तक दे रखा है। तो इसमें फ्रेंड्स, हमारे जो फैंटम वाले माइक होते हैं, जैसे हमारे पास ये सैनाइज़र का माइक है, ये वाला सैनाइज़र का माइक है, ये फैंटम पावर पे चलता है। तो कुछ माइक हमारे गूंजनेक ऐसे होते हैं जो फैंटम पे चलते हैं, तो ये उस टाइम पे हम लगा सकते हैं। बट इसको ऑन करने के लिए हमें यहाँ पे एक फैंटम स्विच दे रखा है, इसको ऑन करना होता है। इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा फैंटम ऑन हो गया है। माइक 1 से लेके माइक 4 तक यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आपके 4 माइक तक। अगर आपको फैंटम वाले माइक नहीं है या नॉर्मल वाले माइक है, तो आप इसको बंद करके रखें और आप यहाँ पे इनको डायरेक्ट नॉर्मल वाले माइक यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आपने फैंटम ऑन कर रखे तो नॉर्मल वाले माइक नहीं लगाएं, वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ख़राब होने के चांसेस ख़राब ही हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो 48 वोल्ट के आसपास आउटपुट निकलती है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 48 वोल्ट सप्लाई। उसके बाद दोस्तों आती है हमारी लाइन इनपुट। लाइन इनपुट में आप अपने जो CD प्लेयर होते हैं, DVD प्लेयर होते हैं, या लैपटॉप है, और आपका कीबोर्ड, माउस, गिटार, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जितने भी उनको लगा सकते हैं। इसमें आपका लाइन लेवल का होता है, 1 वोल्ट के आसपास का इनपुट सिग्नल होता है, मतलब देना होता है उसको। लाइन का मतलब होता है कि उसको 1 वोल्ट के आसपास इनपुट चाहिए। उसके बाद इसका ये गेन कंट्रोल है, नॉब जो है इसकी गेन कंट्रोल की। गेन कंट्रोल का मैंने आपको बताया कि यहाँ से इसमें फ्रेंड दोस्तों मुझे एक कमी लगी है कि इसमें PFL नहीं है। जो PFL सेट करने का मैं आपको बताता था हर चैनल में, जैसे इसमें भी है PFL का, यहाँ पे दे रखा है यामा वाले में। तो यहाँ पे PFL से क्या है कि हम गेन इजीली सेट कर पाते हैं इसको करने का। मैंने इसका मैनुअल भी पढ़ा, देखा अच्छी तरह पूरा। यहाँ पे ये हमारे पास मैनुअल है इसका मैनुअल भी पढ़ा है इसका। बट इसमें गेन सेट करने का कुछ इतना बता नहीं रखा है। और जो आपके इंडिकेटर है, जो वो ये आउटपुट शो करते हैं, ना कि इनपुट में शो करते हैं। और हेडफोन आप डायरेक्ट लगाओगे तो सभी का सुनाई देगा, इसमें PFL का नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो गेन को आपको इतना रखना है कि आपको जो आवाज़ कम पड़ती है, आपने यहाँ पे मास्टर कर लिया, पूरा कर लिया, यहाँ से आप मास्टर खोल रहे हैं तो आवाज़ कम पड़ रही है तो यहाँ से खोल लें। बट उस चीज़ का ध्यान रखें, जब आपने खोला है तो वहाँ पे पीक नहीं आना चाहिए। पीक रेड बटन जो ब्लिंक करता है वो नहीं करना चाहिए। ब्लिंक थोड़ा बहुत कर सकता है अगर कर रहा है, तो बस कंटिन्यूस रेड हो रहा है तो आपका सिग्नल डिस्टोर्टेड हो रहा है, आवाज़ आपकी फटी हुई आएगी और वो आवाज़ में मज़ा नहीं आएगा, ख़राब आएगी आवाज़। तो आपको अगर आवाज़ की क्वालिटी रखनी तो ये इनपुट सिग्नल को क्या है कि इंक्रीज़ करता है। तो एक लेवल ऐसा होता है कि उससे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो आवाज़ फटेगी, उसका डिस्टोर्टेड हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले उसको कम रखें, उसके बाद इसको बढ़ाएं। अब कई केस में ऐसा होता है, आपने गिटार वगैरह कुछ ऐसा लगा दिया या कंप्यूटर लैपटॉप आपने लगाया तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है इसके लिए, तो वो इनपुट यहाँ पे दिया है
आपको थोड़ा खोलने से काम चल रहा है और आपका कम में है तो आप इसको कम ही रखें तो ज़्यादा बेटर क्वालिटी रहेगी। अगर ऐसा हो रहा है कि आपने कोई चीज़ इनपुट में दी है, मोबाइल से लगाए, मोबाइल का जो सिग्नल रहता है वो लैपटॉप से कम रहता है, तो मोबाइल का आपने दिया है उसकी आवाज़ कम है और आपने इसको पूरा दे दिया है, तो यहाँ पे फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी आवाज़ बढ़ाने की। तो कोशिश करें उसको लेवल इतना बढ़ाएं कि इसको यहाँ पे 0 तक मैक्सिमम रखें। 0 से ऊपर जाएगा तो भी यहाँ पे सिग्नल आपका ख़राब होता है, जो आवाज़ फटती है, तो उसका ध्यान रखिए, उसके हिसाब से इसको सेट कर लें। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो नीचे वाला ये HF का हाइज का ट्रेबल वगैरह जो देते हैं, ये मिड का है और ये LF का है, लो फ्रिक्वेंसी बेस वगैरह के लिए। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो करते हैं तीनों का LF कितना करना है, बेस कितना करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों आते हैं ऑक्स के लिए। ऑक्स आउटपुट हमें अगर देनी है तो हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। बट ये अभी क्या है कि अगर आप इफ़ेक्ट देंगे तो इफ़ेक्ट भी जाएगा, इससे इफ़ेक्ट में यूज़ होगा। तो यहाँ से इफ़ेक्ट देने के लिए आपका ये, मैं इसको बाद में बताता हूँ, ये इफ़ेक्ट और ऑक्स दोनों में काम करता है सेम टाइम पे। ये आपका पेन है, लेफ़्ट और राइट में जो करते हैं, ये आपका पीक वाला जो है पीक में दिखाता है कि आपका जो आउटपुट अगर ज़्यादा जा रहा है, मतलब सॉरी इनपुट आपका ज़्यादा आ रहा है तो आपका डिस्टोर्टेड हो रहा है सिग्नल, तो यहाँ पे रेड आ जाएगा। इसका मतलब आप अपना इनपुट सिग्नल गेन कम कीजिए, जहाँ से इनपुट आ रहा है वहाँ से कम कराइए। अगर ये पूरा कम है फिर भी रेड आ रहा है तो आप पीछे से जो इनपुट सिग्नल आ रहा है उसको आप कम कराइए। या लैपटॉप से तो लैपटॉप की आवाज़ कम कर लीजिए, या कोई कीबोर्ड गिटार है तो वहाँ से आपकी आवाज़ कम करा लीजिए। उसके बाद ये ऑन ऑफ बटन है, पर्टिकुलर चैनल को ऑन करना है ऑफ करना है तो पर्टिकुलर का बटन है। उसके बाद ये फेडर है। फेडर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा रखा है इन्फिनिटी, 0, माइनस 5 dB, 10 dB ये दिखा रखा है। उसके बाद प्लस dB, तो 0 पे आपका आउटपुट जो होती है, सिग्नल जो होता है वो 0 dB बिल्कुल फिक्स रहता है, मतलब अच्छा जिसको बोला जाता है। डिजिटल मिक्सर वगैरह में भी देते हैं तो हम 0 dB को अच्छा मानते हैं कि उसमें सिग्नल आपका फटता नहीं है। तो बट अगर आप इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो आवाज़ की क्वालिटी, सिग्नल की क्वालिटी थोड़ी डाउन होने लगती है। तो ऐसे ही आपके यहाँ तक सारे 12 तक ऐसे ही सारे काम करेंगे जिस भी चैनल का देना है। उसके बाद मैंने आपको इसका बता दिया कि आपके 4 तक आपको फैंटम यूज़ कर सकते हैं, और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि 4 तक आप यूज़ कर सकते हैं, और आप नहीं करना तो फैंटम को बंद कर दीजिए, इसको नॉर्मल में कर सकते हैं। वैसे दूसरे उनमें पर्टिकुलर चैनल में आती है, जैसे इसमें भी नहीं है, बट हमारे पास जो यामा का MGP 32 है उसमें क्या है कि पर्टिकुलर चैनल में एक नॉब आती है, उसको आप प्रेस करोगे तो उसका फैंटम बना लो, नहीं यूज़ करना तो फैंटम को बंद कर लो, वो ज़्यादा अच्छा। बट होता क्या है कि कॉस्टली उसी हिसाब जो हो जाता है। अब ये मिक्सर लगभग 24,000 के आसपास इसकी MRP है, 24-25 के आसपास, तो 22-23 के आसपास मार्केट में मिल जाता है। तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है, आपको इको बजट फ्रेंडली है और अच्छा है, और इंडियन मेड है, आहूजा का है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बात करूँ, जो यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे स्टीरियो इनपुट आपको देनी है, तो आपको CD प्लेयर, DVD प्लेयर की आपको इनपुट देनी है। आप मोबाइल से स्टीरियो इनपुट देनी है कि हमारे पास कैपर ये वाली है, और हमारी दूसरे साइड में जो पिन है वो ये वाली लगी हुई है 3.5 की। तो कई बार क्या करते हैं, अभी इसको मोनो बना रखा है, अगर स्टीरियो बनाना है तो एक चैनल, जो एक ही चैनल कर रखा है उसको 2 चैनल को अलग कर लेंगे, तो यहाँ दूसरी जगह भी 2 बन जाएंगी, एक लेफ़्ट चैनल एक राइट चैनल। तो वो लीड भी हमारे पास होती है, तो उसको कनेक्ट करना था, अब इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और बट ध्यान रखिए कि अगर आपका मोनो वाला अगर इनपुट नहीं जाएगा तो आपका लेफ़्ट वाला जो ये है यहाँ से आउटपुट नहीं निकलेगी। तो कई बार होता क्या है कि एक तरफ आवाज़ आ रही है एक तरफ नहीं आ रही, तो वो इस केस में हो सकता है पर्टिकुलर इनपुट का, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। बट मोनो में दिया है तो दोनों में आउटपुट आएगी। अब यहाँ पे क्या है कि स्टीरियो इनपुट में एक दिया है कि आपको ऊपर करेंगे तो आपका गेन +4 dB बढ़ जाएगा, और इसको दबा के रखेंगे तो -10 dB एटोनेट हो जाएगा। जैसे इस केस में यहाँ पे पैड में दे रखा है इसमें मिक्सर में, जो मैंने पहले मिक्सर में बताया था, इसको दबा देंगे तो -26 dB माइनस में होगा, बट इसमें -10 dB जाएगा। उसके बाद ये इसका गेन कंट्रोल है, उसका सेम जो आपको मैंने इन नोवो में बताया सेम उसका वो गेन है। इसमें यहाँ पे गेन के बाद HF और LF दे रखे, मिड नहीं दे रखा है इसमें नोब का, क्योंकि इनके पास जगह नहीं बची, इन्होंने यहाँ पे स्विच दे दिया, इसलिए यहाँ पे 2 ही दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिया है ऑक्स का आउट का दिया है, इफेक्ट है सेम, ऑन ऑफ बटन है, और 2 मतलब इनको 13-14 2 मान लिया इन्होंने, 15-16 इसको 2 मान लिया। उसके बाद आते हैं हमारे इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे जो 1 2 3 दे रखा है, यहाँ पे लिख भी रखा है, अगर 1 से लेके 1 पे हम करेंगे ऊपर की तरफ, जो आपका डिले आएगा वो 60 से 300 मिली सेकेंड में बोलेगा, इतना तेज़ बोलेगा।
और ये नीचे वाले थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, और 3 नंबर पे कर देंगे तो और फास्ट हो जाएगा। आप तीनों पे सेलेक्ट करके मैं आपको जो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा इसको। उसके बाद ये डिले है और ये रिपीट है। डिले और रिपीट में फ़र्क ये है कि कितनी देर के डिले होगा, रिपीट है कितनी देर बाद, इंटरवल्स कितनी देर बाद आएंगे रिपीट जो होना है, सॉरी कितनी बार रिपीट होना, कितनी देर तक रिपीट होना, दोनों को मैं आपको करके दिखाऊंगा तब आप समझ जाओगे। आवाज़ को आप जब करोगे तो इससे समझ आएगा। ये आपका इफेक्ट जब ऑन करोगे तो यहाँ से ऑन करने के बाद ये लाइट जल जाएगी, और इसका भी आपका इफेक्ट अगर पीक में जा रहा है तो आपका यहाँ से आपका फेडर आप थोड़ा कम कर लीजिए। ये इफेक्ट का मास्टर है। उसके बाद हम आते हैं आउटपुट में। आउटपुट जो है आपकी एक्सएलआर बैलेंस इन आउटपुट जो बोलते हैं इसको एक्सएलआर में, ये आपसे बैलेंस ले रखी है, और यहाँ से ये आपको अगर पीएल के थ्रू लेनी है, सेम है, ये एक दूसरे के साथ पैच है, आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ऑक्स रिटर्न है। ऑक्स रिटर्न दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आपने इनपुट में दे दिया दोनों ऑक्स रिटर्न 1 2, तो इनपुट का ये फ़ायदा है लेफ़्ट राइट का, एक ऑक्स 1 ये ऑक्स 2 ये है, तो ये आपका जो है मिक्स के साथ जो मास्टर के साथ आउट में आएगा। आपने जो भी इनपुट दे दिया कुछ यहाँ पे, तो ये इनपुट है ना कि ऑक्स आउट है, ऑक्स रिटर्न है ये, तो ये मिक्स के साथ आउट होके आएगा। आपने यहाँ पे इनपुट दिया तो वो इसके साथ मिक्स होके आएगा। उसके बाद ऑक्स सेंड है। ऑक्स सेंड का क्या है कि आपको जो ऑक्स आउट लेनी है, जो आप यहाँ पे ऑक्स वाला है ये आउट लेनी तो यहाँ से है, ये इनके गेन कंट्रोल है। यहाँ पे ये ऑक्स रिटर्न का गेन कंट्रोल है और ये ऑक्स सेंड का रिटर्न कंट्रोल है, ये वाले दोनों वाले। और दूसरा हमारा ये लेवल है। इस लेवल की मैं बात करूँ तो ये हमारे आउटपुट दिखाएगा, ये आउटपुट के लिए कि हमारा कितना आउटपुट सिग्नल जा रहा है, कितना डीबी में आउटपुट जा रहा है, तो ये उसके लिए है। उसके बाद करें यहाँ पे हमारे मास्टर है, फेडर है, लेफ्ट राइट का दोनों चैनल का, दोनों जो यहाँ पे आउटपुट है ऊपर वाले, ये इसके लिए यहाँ से आउटपुट निकला हुआ है। उसके बाद हमारा यहाँ पे बात करें, इन्होंने पूरा दिखा रखा है कि पिन नंबर कितना ग्राउंड रहता है, 2 नंबर पे क्या सिग्नल रहता है, ये क्या रहता है, ये सारा इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, जो किसी को दिक्कत नहीं हो लगाने में ईजी हो। और ये अच्छा है, कई बार भूल जाते तो यहाँ से हम अपनी लीड देख के बना सकते हैं। वैसे +2 पे ग्राउंड ही होता है, और जो आपका पिन नंबर 1 होती है ग्राउंड होता है, +2 में सॉरी सिग्नल होता है, और 3 नंबर में माइनस होता है। तो ये दूसरा जो दिखा रखा है ये 3x मतलब स्टीरियो इसको बोलते हैं, जो PL फोनो PL 55 बोलते हैं। ये आपका जो होता है ये 2 तरह से आता है, एक 2 कट का आता है, एक 1 कट का आता है, TRS जैक या TRRS जैक, तो उस टाइप से होता है। उसके बाद आपका जो ये फैंटम का मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे ऑन होने के लिए, और ये रिकॉर्डिंग आउट है, ये जो ऊपर वाला है यहाँ से आप आउट ले सकते हैं। RC की जो आउटपुट मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए, कुछ करने के लिए, यहाँ से आउट मिलेगी। ये जो कंट्रोल होगा आपका मास्टर से होगा, इसका जो आउटपुट जो निकलेगा, और ये प्लेबैक करने का, ये यहाँ से ऑन कर देंगे और यहाँ पे इनपुट में कुछ दिया RC, और यहाँ से इसको आवाज़ बढ़ा देंगे, और ये सीधा मिक्स आउट में निकलेगा आपका, यहाँ पर आउटपुट में निकलेगा जो आप यहाँ से गेन देंगे। उसके बाद ये हेडफोन का आप इसमें लगाएंगे, 8 ओम का हेडफोन दिखा रखा है, इसमें मिनिमम 8 ओम हेडफोन का होता है, 100-150 अलग अलग इम्पीडेंस का होता है, तो मिनिमम 8 ओम का इम्पीडेंस के लिए बोल रहा है, तो वहाँ से आउटपुट लेंगे तो ये आपकी इसका हेडफोन का कंट्रोल है। तो दोस्तों इसमें और पीछे का और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो पीछे का है आपका, ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ये इसका फ्यूज़ है, और ये इसकी पावर कोड है, और इसमें वोल्टेज भी दे रखा है 240 से लेके 240 वोल्ट दे रखा है। मतलब इसमें ये नहीं है कि इतने से लेके इतने तक है, 240 दिखा रखा है, बस 30-20 में चलता है, और 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज दोनों पे चलता है, और 22 VA इतना एम्पियर का वोल्ट एम्पियर इसने इतना करंट लेगा, ये दिखा रहा है। और उसके बाद करूँ, ये मेन चीज़ इसका है अर्थिंग का इन्होंने मैंडेटरी लिख रखा है कि आप अर्थिंग ज़रूर करें, बिकॉज कि शॉक करता है, क्योंकि जो इसका आगे का प्लग है वो भी 2 पिन प्लग है, तो इसलिए इन्होंने लिख रखा है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो हमारा आहूजा मिक्सर के बारे में, कि हम कैसे इसको चलाते हैं, गेन्स कंट्रोल नोब वगैरह मैंने सारी बता दी है। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो आहूजा के मिक्सर के बारे में। तो इसमें कुछ दोस्तों कमी है, कुछ फ़ायदा है। कमी मुझे इसकी एक ही लगी कि हम इसका जो हमारा मिक्सर है इसमें हम
जो इनपुट में जो हमारा सिग्नल आएगा उसको हम सुन नहीं सकते, पीएफएल नहीं ले सकते हैं इनपुट सिग्नल को जो हम गेन सेट कर सके। बट ये क्या है कि जब बार बार हम काम करेंगे इस मिक्सर पे तो हमें पता चल जाता है कि कितना उसका लेवल रखना है, किसका माइक का कितना रखना है, और इस फलाने माइक का अलग अलग माइक की अलग अलग इनपुट लेवल होता है। तो गूजनेक का अलग है, गूजनेक अलग अलग टाइप के, अलग अलग कंपनी के, तो उनका सिग्नल अलग रहता है। तो ऐसे ही हम जब यूज़ करते रहते हैं, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट रहते हैं इनपुट के लिए, तो हमारे जो होता है हमें पता रहता है इसका इतना सेट करना है, तो वो काम करने के बाद पता चल जाता है। दूसरा इसमें फ़ायदा मुझे ये लगा कि इन्होंने 4 का दे रखा है, 4 में 1 से लेकर 4 माइक के इनपुट में आपका फैंटम पावर हम ले सकते हैं। और दूसरा सबसे बढ़िया इसका रेट जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब अच्छा है। प्राइस 20-22 हज़ार रुपये में आपको 16 चैनल का मिक्सर मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। तो उस मामले में अच्छा है। तो इसकी यही थी, कमी ये थी, और अच्छाई आपकी ये कि रेट अच्छा है और आपका ये था। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ दिक्कत हुई हो समझने में, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और साउंड से रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप साउंड, डीजे, कुछ इक्विपमेंट वगैरह के बारे में जानना चाहते हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरे पास आप देख सकते हैं पीछे भी इक्विपमेंट काफ़ी सारे, आप जो कहेंगे मैं उस टाइम में बना दूँगा। तो यही था फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।